अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट कहते हैं असर। ह्यूमन बींग्स इंसान का क्या असर पड़ता है, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या असर डालती हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसान की सरगर्मियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज़ एंड द अर्थ एज अ होल इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। सो कहते हैं कि जो अर्थ की डाइवर्सिटी है ना, मुख्तलिफ एरियाज़ में, अर्थ के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यानी इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ के ऊपर कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी जो नस्ल है वो तकरीबन अर्थ के ऊपर ख़त्म हो गई हैं। अब वो अर्थ के ऊपर उनकी नस्ल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे स्पीशीज़, ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स जो पहले कभी अर्थ के ऊपर मौजूद हुआ करते थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। एंड द स्पीशीज़ विच आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। कहते हैं कि ऐसे स्पीशीज़ के जिनको ख़त्म होने का ख़तरा, यानी एक्सटिंक्शन कहते हैं ख़त्म हो जाने को, यानी मादूम हो जाने को, ऐसे स्पीशीज़ जिनको ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो चुका है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। यानी ख़त्म होने का ख़तरा, इनकेस हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी नस्ल जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और एक ऐसा वक्त नियरेस्ट फ्यूचर में आ जाएगा कि इनकी नस्ल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। एंड द स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज़। और ऐसे स्पीशीज़ कि जो इंडेंजर्ड हो रही हैं, मतलब उनकी नस्ल कम हो रही है, ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहते हैं, यानी कि जिनको इंडेंजर्ड होने का ख़तरा लाहक हो चुका है। सो कहते हैं कि मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहते हैं इंसान की सरगर्मियों की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, मतलब उनको ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो रहा है। जैसे कुछ प्लांट्स है जैसे रिफ्लेसिया एंड ग्लास फर्न ऑफ इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पे दो प्लांट्स का जिक्र हुआ है, ठीक है। ये देखिए दो प्लांट्स आपको नज़र आ रही हैं, क्लिफ रिफ्लेसिया ये प्लांट है और एक ग्रास फर्न है, ये आपके पास इसकी ये दो प्लांट्स हैं। ये इनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही है दिन ब दिन। और सिमिलरली species of animal like giant pandas in China and mountain gorillas in Africa are also endangered। तो देखिए यहाँ पर दो पिक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रही है जाइंट पांडास की, ठीक है, और साथ में देखो माउंटेन गोरिल्लास की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो ये दिन ब दिन जो इनकी नस्ल कम होती जा रही है, तो इसको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। यानी हमने ये कहा कि ऐसी स्पीशीज़ जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर ख़त्म हो गई हैं, अब पहले कभी कभी मौजूद हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। और ऐसे स्पीशीज़ जो जिनको ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो चुका है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं शेटिक चीता है, टाइगर है, लायन, इंडियन वाइल्ड इंडियन वन हॉर्न डायनासोर्स, स्वैम्प डियर है, ब्लैक बग है, हंगोल है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए पाकिस्तान में स्पेशल इनका जिक्र किया जा रहा है कि इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, अर्थ के ऊपर ये ख़त्म हो चुकी है, उनकी नस्ल तकरीबन पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। इसी तरह कहते हैं पाकिस्तान 31 स्पीशीज ऑफ एनिमल मैमल्स, 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 5 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। और कहते हैं इसमें तकरीबन 31 स्पीशीज़ जो है मैमल की, 20 स्पीशी यानी 20 तकरीबन 9 या एग्जाम्स जो हैं स्पीशीज़ नस्लें जो हैं बर्ड्स की, और 5 स्पीशीज़ जो हैं रेप्टाइल्स की, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने का ख़तरा उनको लाहक हो चुका है। अभी उनकी नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स हुबारा बस्टर्ड तिलोर, जिसको हम कहते हैं टिलोर कहते हैं, तिलोर कहते हैं, जिस तरह के आप इसको प्रोनाउंस करते हो। कैप्रा फेलिकोर, यहाँ पे मारखोर है, देखिए मारखोर का साइंटिफिक नेम इन्होंने बताया है। तो मारखोर जो है वो भी इंडेंजर्ड है। मारखोर हमारे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। प्लांट्स लाइक क्यू, चिलगोजा एंड सनोबर हैव बिकम इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। तो ये कुछ प्लांट्स का जिक्र हो चुका है कि ये भी इंडेंजर्ड हो रही है पाकिस्तान में। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस बताएं, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और साथ साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो देखिए आप लोगों को इनकी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, देखिए मारखोर, साथ में हुबारा बस्टर्ड, और साथ में देखिए क्रेन्स हैं, इनकी पिक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए उनकी नस्ल कम हो रही है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं।